हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार होता है कि एक जैसे कि मेरा थंबनेल है 9वीं फेल 10वीं करें, 11वीं फेल 12वीं करें। इस तरह की बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपने कई जगह पर देखे होंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा मतलब कैसे उठाते हैं कि हाँ, आप किसी के पास जाते हैं और किसी के पास जाने के बाद आप बोलते हैं कि मेरे को 10वीं करना है, मेरे को 12वीं करना है। वो आपको एक बोर्ड का नाम बताएँगे, एक्स वाई जेड कोई भी बोर्ड होगा, और उसमें वो प्रायोरिटी में हमेशा ये रखते हैं कि कोई ऐसे बोर्ड का नाम बताएँ, जैसे कि अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान बोर्ड को बताएँगे, अगर आप असम से हैं तो उधर का बताएँगे, महाराष्ट्र का है महाराष्ट्र का बताएँगे, पुणे बोर्ड, यूपी के हैं तो यूपी का या फिर एनआईओएस। और उसमें आपको बताते हैं कि हाँ, आपको एक अमाउंट देना है 10,000, 15,000, 20,000। और वो अमाउंट देने के बाद आपका क्या होगा कि हाँ, उस बोर्ड से वो आपको आपका जो 10th है या फिर 12th है वो करवा देंगे। इसी के ऊपर जो है, अभी मैं आपको कुछ दिन पहले की एक बात बताता हूँ। एक बार मेरे पास क्या हुआ कि अभी कुछ दिनों पहले रिसेंटली एक वेस्ट बंगाल के थे जिन्होंने मेरे को कॉल किया। कॉल करने के बाद उन्होंने बोला कि मैंने यूपी बोर्ड से और हाई स्कूल किया है। अब मेरे को वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं कि वो जेन्युइन है या नहीं है। तो बेसिकली ये है कि जब कोई हमारे पास आता है तो वेरिफिकेशन के लिए भी हम वो करवा देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, ठीक है हम करवा देंगे, आप मुझे एक काम कीजिए, वो मार्कशीट जो भी आपने जहाँ से भी ली है वो आप हमें दे दीजिए। उन्होंने जब मेरे को डॉक्यूमेंट्स दिए, वो अपने व्हाट्सएप किया। तो व्हाट्सएप करने के बाद मैंने वो चेक किया। मैंने वो चेक करने के बाद देखा कि हाँ, जब मैं यूपी बोर्ड की ही ऑनलाइन वेबसाइट पर गया, तो ऑनलाइन वेबसाइट पर जो डिटेल्स थी सेम एनरोल नंबर के साथ, सेम रोल नंबर के साथ, वो पूरी की पूरी तरह से अलग थी। यानी कि जो उनको डिटेल मिली थी, उनको एक मार्कशीट मिली थी, उस मार्कशीट पे जो रोल नंबर था, उनका नाम, अगर एक्स वाई जेड में एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ कि उनका नाम था रमेश कुमार। तो जब हमने ऑनलाइन चेक किया तो ऑनलाइन जाने के बाद हमें पता लगा कि वो रमेश कुमार नहीं, किसी और नाम से वहाँ पर वो मार्कशीट की डिटेल है। तो उसके बाद फिर भी हमने ये किया कि हाँ, हो सकता है कि क्या पता कुछ ऑनलाइन में गड़बड़ हो या कुछ मिस्टेक हो। तो उसी मार्कशीट को लेके फिर मैं पर्सनली इलाहाबाद गया, जहाँ पर ये प्रयागराज जो है, वहाँ पर इसका यूपी बोर्ड का हेड ऑफिस है। वहाँ पर जाने के बाद मैंने उसको क्रॉस चेक करवाया। क्रॉस चेक करवाने के बाद हमें पता लगा कि जो हमने ऑनलाइन डिटेल देखी थी वो उसी की थी, यानी कि उनका पूरी तरह से फेक था। फिर मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया जिनकी थी वो। तो उनसे मैंने बोला कि आपकी पूरी तरह से डिटेल जो है, आपकी पूरी फेक मार्कशीट है और इसका कोई भी रिकॉर्ड बोर्ड में नहीं है। हमने फिर भी उनको बार-बार उसको जो उन्होंने पुश किया, पुश करने के बाद फिर से हमने क्रॉस चेक किया। बट जब भी हमने चेक किया वो पूरी तरह से फेक पाई गई। लेकिन जब हमने इसी तरह से अभी रिसेंटली मैं बात करता हूँ, मेरे पे कुछ दिनों पहले फिर से एक आया जिनको एनआईओएस बोर्ड से एक मार्कशीट कहीं से उन्होंने अरेंज की थी। और वो क्या चाहते थे कि उन्होंने 10वीं किया हुआ था और 12वीं उनको करना था। तो 12वीं के लिए वो हमारे पास आए कि मुझे एनआईओएस बोर्ड से 12वीं करनी है और 10वीं मैंने की हुई है। तो जो कैंडिडेट थे उनके पेरेंट्स भी साथ थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने 10वीं तो की हुई है। और मेरे से पूछा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स के हमने बता दिया कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लगेंगे। और 10वीं अगर आपने एनआईओएस बोर्ड से ही की है तो वो तो वेल एंड गुड है। और जैसे कि हमारा है कि बेसिकली हमारा जो ऑफिस है वो गाजियाबाद में है और गाजियाबाद की बहुत नियर एनआईओएस बोर्ड पड़ता है। तो फिर भी मैंने पहले उनकी ऑनलाइन डिटेल चेक की। ऑनलाइन डिटेल चेक करने के बाद पता लगा कि ये पूरी तरह से जो डिटेल है वो फर्जी है। मैंने उनको बताया कि ये तो पूरी डिटेल ही फर्जी है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो जहाँ से किया है वो बता रहे हैं कि ये पूरी तरह से 100% एक्यूरेट होगा, आप चाहो तो चेक करवा लो। तो वो मेरे साथ ही एनआईओएस के ऑफिस में गए। एनआईओएस के ऑफिस में जाने के बाद 4th फ्लोर पे वो होता है जहाँ पे ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। वहाँ पे जाके हमने चेक करवाया। वहाँ पर जाके भी सेम रिजल्ट आया कि हाँ, ये डिटेल आपकी मैच नहीं कर रहे हैं और ये मार्कशीट पूरी तरह से फर्जी है। तो इस तरह से करके 2-3 केस हो चुके हैं, जहाँ पर होता क्या है कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ, जब भी हम चेक करते हैं कि मुझे 10वीं करना है, मुझे 12वीं करना है, तो कोई ना कोई आपको ऐसा मिल ही जाता है कि जो आपको ये बोलेगा कि हाँ, हम आपकी ये 10वीं या हम आपकी ये 12वीं करवा देंगे। और उस चीज़ के लिए कि करवाने के बदले में आप किसी भी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, आप पुणे बोर्ड से हो, आप एक्स वाई जेड कोई भी बोर्ड हो, वहाँ से आपको इस तरह के लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम आपका 100% एक्यूरेट देंगे। और जिसमें खास तौर पे एनआईओएस बोर्ड या यूपी बोर्ड, ये दोनों ही बोर्ड वैसे रहते हैं कि हाँ, इन पे ज़्यादातर लगता है कि हाँ, इन बोर्ड से हम करवा देंगे। और आपको भी बिलीव हो जाता है। क्यों? रीज़न क्या है? एनआईएस बोर्ड है, एनआईएस बोर्ड पूरा नेशनल बोर्ड है, यानी कि ये ऑल इंडिया चलता है। भले ही चाहे आप एनआईएस में केरल से एडमिशन ले रहे हो, साउथ से ले रहे हैं, वेस्ट से ले रहे हैं, नॉर्थ से ले रहे हैं, हर जगह पर ये वैल्यूएबल है और इसकी सेम वैल्यू है। जिस वजह से इसके ऊपर ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं और इसके लिए सबसे ज़्यादा आपके साथ स्कैम होता है। मेन तो ये है कि ये सारे स्कैम जो होते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि एनआईएस बोर्ड आपको मार्कशीट दे दे। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि एनआईएस बोर्ड की अगर आप बात करें
तो हाँ, एनआईएस बोर्ड में कभी कुछ साल पहले ऐसा होता था कि हाँ, सेंटर्स होते थे जहाँ पे आपको अलॉट हो जाता था, वहाँ आप एग्ज़ाम देते थे, एग्ज़ाम में चीटिंग चल जाती थी। कुछ कमेंट्स होते हैं ऐसे, जो कमेंट करते हैं मैंने 5,000 रुपए दिया था, मैंने 20,000 रुपए दिया था, मैंने 25,000 रुपए दिया था। और वहाँ पर जाकर उनको चीटिंग हो गई या कुछ भी हो गया, लेकिन इस तरह से उन्होंने किया है। बट उन लोगों का भी क्या है कि उन्होंने कम से कम प्रॉपर एडमिशन लिया था, प्रॉपर एडमिशन लेने के बाद उन्होंने वो प्रोसेस फॉलो किया था, जो कि पहले भी गलत था। लेकिन हाँ, जो उनको एक तरह से किया जाए कि हाँ, बोर्ड ने उन सबको छाँटा है और उनको सबको अलग ही उनका पूरा सेंटर ही खत्म कर दिया है। सेकंड बात करते हैं कि बहुत जगह पे होता था कि हाँ, ये नीट में चलता है क्या, ये जेईई में चलता है क्या, और उसके लिए एनआईओएस से सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात गई थी, जहाँ से हुआ था ये कि अब नीट में भी एनआईओएस बोर्ड को एक्सेप्ट किया जाता है। बट प्रॉब्लम जो आ रही है, प्रॉब्लम मेन जो है, जो उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा कोई बोर्ड कर सकता है कि हाँ, आपने पैसे दिए और आपको मार्कशीट मिल गई। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। किसी भी बोर्ड में आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कहीं से भी करते हो, एक टाइम था, अगर मैं अपनी बात करूँ कि हाँ, जब हमारा भी बोर्ड एग्जाम हुआ था, हमें तो रात को नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि हाँ, बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम के नाम पे हमें इतना ज़्यादा डराया दिया जाता था कि हाँ, प्रेशर होता था कि पढ़ना है, पूरी रात पढ़ते थे कि हाँ, जिससे कि अगले दिन का एग्जाम क्लियर हो जाए। और वही सेम चीज़ आज भी होती है। बोर्ड को आप इस तरीके से हल्के में नहीं ले सकते हैं, ना इस तरीके से वो क्लियर होते हैं कि हाँ, आपने किसी को भी पकड़ा, आपने पैसे दिए और आपका हो गया। एग्जाम आपको देना कंपलसरी है, और एग्जाम के साथ साथ ये है, एग्जाम अटेंड आप करेंगे, आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, तब जाकर वो रिजल्ट आता है। रिजल्ट ऑनलाइन आएगा, रिजल्ट ऑनलाइन आने के बाद आपकी डिटेल आप चेक करेंगे, तब जाकर वो मार्कशीट आती है। और वो ही एक सेम ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप मान सकते हैं आपकी पूरी चीजें 100% एक्यूरेट है, उसमें कोई भी फ्रॉड आपके साथ नहीं हुआ है। लेकिन अगर कभी भी कोई आपको बोलता है कि हाँ, आपकी एज मान के चलिए, आपकी एज 30 साल हो चुकी है, अब आप किसी के पास जाते हैं कि मेरा किसी तरह से बैकडेट में 10वीं या 12वीं करवा सकते हैं। अगर गाइस आपको कोई भी इस तरीके से बोलता है कि मैं आपका 10वीं या 12वीं इस तरीके से करवा दूंगा, उनसे बिल्कुल भी उनके आगे बात भी मत कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। और इंडिया में ऐसा अब तक तो नहीं हुआ है कि हाँ, आपने पैसे दिए और आपको 10वीं की या 12वीं की मार्कशीट इस तरीके से मिल गई। और ये पूरी तरीके से फेक होता है। और डिटेल चेक करने का हमेशा ये होता है कि आप कभी भी किसी भी बोर्ड से लेते हैं तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट रहती है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल चेक कीजिए। वहां पे ओके है, अगर वहां आपकी डिटेल शो हो रही है, और हमेशा होती है, क्योंकि बोर्ड का मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करते हैं, यूनिवर्सिटी में कुछ टाइम बाद रिजल्ट हट जाते हैं। बट बोर्ड में आप अगर एनआईएस की मैं एग्जांपल लेता हूँ, एनआईएस बोर्ड में 1990 से लेके 1990 से लेके आज तक का सारा रिकॉर्ड आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, और इसी तरह से सभी बोर्ड में ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक होते हैं। तो कभी भी इस तरीके के लोगों के अगर आप कांटेक्ट में आ रहे हैं, क्योंकि एक होता है कि हाँ, हमें जरूरत है, तो उस टाइम पे कोई अगर हमें सही भी चीज बोलता है कि मत कीजिए, फिर भी हम लोग करते हैं। तो ऐसा अगर आप भी करने जा रहे हैं तो प्लीज इसको मत कीजिए। और अगर कोई करने जा रहा है, आपका नॉन है, इस वीडियो को उनको एक बार दिखा दीजिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हाँ, आपको कोई ऐसे हाई स्कूल की या 12th की, इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपको दे दे बिना एग्जाम के, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी आपके फॉलोअप के, बिना आपके प्रोसीजर के। ऐसा होता ही नहीं है। कि एक प्रोसीजर होता है, वो आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। जब फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म भरना होगा, जब एग्जाम होते हैं, एग्जाम देना होगा, एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड आएगा। आपकी एक एक डिटेल को आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इस तरीके से प्रॉपर एक ये लीगल वे होता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों, ये वाली इंफॉर्मेशन आपके काम की होगी। और प्लीज कभी भी इस तरीके की चीजों को मत कीजिए, जिससे कि आप इस तरह के फ्रॉड से बच सके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। जिसमें कि आपको एक, अगर हम वैसे बात करें कि हाँ, बहुत सारे ऐसे मंत्रियों की लिस्ट है जो उस चक्कर में आज तक जेल काट रहे हैं। तो उससे बचिएगा और ऐसे काम ना कीजिएगा। उम्मीद करूंगा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपकी कोई डाउट है, क्वेरी है, या आपने भी किसी इस तरीके से किया हुआ है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको पक्का कर दूंगा।